आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। आज का जो ज़माना है ना, जो युग है, उसको बोलते हैं कलयुग। एंड वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट कलयुग इज़ कि बुराई और अच्छाई दोनों एक ही शरीर में है। जैसे आप अगर श्री कृष्ण का युग देखो, तो एक ही घर में थे, कौरव और पांडव। एक ही घर में एक साथ रहते थे, एक साथ खेल-कूद के बड़े हुए। और अगर आप राम भगवान के ज़माने में देखो, तो अलग-अलग थे, अलग-अलग घर में थे, अलग-अलग देश में थे। राम भगवान का अयोध्या जहाँ राम राज था और वहीं रावण का लंका था, जहाँ पे पूरी तरह से रावण का राज होता था, रावण राज था। एंड आज का जो हमारा शरीर है ना कलयुग का, ये हमारे शरीर में ही राम भी है और रावण भी है, ठीक है? जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव नेचर है, दैट इज़ राम। एंड जो हमारी नेगेटिविटी है, नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, ईगो है, एटीट्यूड है, दूसरों को नीचा दिखाना है, ये सारी चीज़ें रावण है, ये सारी चीज़ें कंस है, ये सारी चीज़ें दुर्योधन है, ये सारी चीज़ें कौरव है। सो एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है एंड आई थिंक वो आपके लाइफ में एज़ वेल एज़ दूसरों की लाइफ में ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है। एंड फॉर जस्ट अ ट्रायल पर्पस आप इसको 7 दिन के लिए ट्राई करना, उससे ज़्यादा मत करना। अगर आपको अच्छा लगे तभी आगे परस्यू करना। आप इसमें फ्री हो, टोटली फ्री हो। मैं जस्ट ये बोलना चाह रही हूँ कि हैव ह्यूमैनिटी इन योरसेल्फ। हम आजकल इंसानियत खोते जा रहे हैं। भाई, लोगों को इतना नीचे गिरा देते हैं, हमारी अपनी ईगो में आकर के, इतना एटीट्यूड में आकर के हम दूसरों को कुछ समझते ही नहीं हैं। बट इसको ना हटाने के लिए, और देखो, अगर जो भी बंदा ये सब कुछ करता है ना, एट द एंड वो घर आता है और जब वो अपने आप को देखता है ना, ही इज़ नेवर सैटिस्फाइड, ही इज़ नेवर काम फ्रॉम इनसाइड। अंदर से जलन होती है, जलन, है ना? 2 नंबरी का पैसा कर लिया, जो भी चीज़ें कर ली, अंदर से जलन होती है। अगर आप ना ये वीडियो देख रहे हो तो शायद ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ही देख रहे हो। तो आई वुड से अपने अंदर ह्यूमैनिटी रखो। और इसका बेसिक सिंपल एक स्टेप है कि आप जिससे भी बात कर रहे हो, सामने वाले की प्रॉब्लम समझने के लिए ना अपने आप को खुद वहाँ पे रख लो। तब आई थिंक आप सामने वाले की सिचुएशन, सामने वाले की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ सकते हो। एक बात जो हम सबको पता है, बट मैं फिर से उस पे एक लाइमलाइट डालना चाहूँगी कि भाई, घमंड ना रावण का भी नहीं टिका था। हम तो तुच्छ इंसान हैं, हम तो एक नॉर्मल से इंसान हैं, ठीक है? तो ये एटीट्यूड, ये घमंड, ये ब्यूटी, जो आपकी सुंदरता का एटीट्यूड है, घमंड है, इसको साइड रख दो। एक टाइम आएगा ये ब्यूटी भी फेड हो जाएगी, सब कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। एंड अल्टीमेटली आपके पास जो रहेगा ना उस टाइम पे, कोई इंसान रहेगा। और अगर आपने उसके साथ अच्छा किया है तो 100% आज लिख के ले लो, वो आपके साथ अच्छा करने वाला है। एंड अगर आपने बुरा किया है ना, तो आपकी तरफ वो मुँह मुड़ के देखेगा भी नहीं। बोलेगा, यार इसने अपने टाइम पे ना, अपने जवानी में बहुत परेशान किया है लोगों को, भोगने दो उसको जो भोग रहा है ना? ये चीज़ें हुई हैं भाई, तभी मैं बता रही हूँ। बट एट द एंड ना, सारे इंसान को, हम सभी को चाहिए होता है प्यार। एंड मैं ये कहूँगी कि आप जैसा भी ट्रीट होना चाहते हो, आप जो भी चाहते हो दूसरों से अपनी लाइफ में, वो दूसरों को भी दो। पहली चीज़ जो सब कोई चाहता है ना, एप्रिशिएशन। सामने वाले को एप्रिशिएट करो। जो भी उसका काम है, अगर वो अच्छा कर रहा है ना, तो 1 मिनट लगेगा बोलने में, यार तुमने बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी ऐसे करना ना। सेकंड थिंग है ना, बहुत कूल कल्चर जो हम बोलते हैं, गाली-गलौज देके बात करते हैं। बट आई एम डैम श्योर कि अगर आपको कोई गाली देता है तो आपको अंदर आपको अच्छा नहीं लगता है। तो शायद इस स्टेटमेंट में आपका आंसर है, आपके लिए इंडिकेशन है कि गाली-गलौज ना ही दो तो बेटर है। एंड थर्ड थिंग कि सामने वाले से अच्छे वर्ड्स यूज़ करके बात करो। यूज़ योर वर्ड्स इंटेलिजेंटली, क्योंकि ना एक हमारा जो मन है बहुत नाज़ुक होता है, कब वो दुख जाए पता नहीं चलेगा। तो ऐसे शब्द बोलो जिससे सामने वाले कभी हर्ट ना हो, ठीक है? एंड अगर आपकी जॉब ऐसी है, लाइक आप
आपको अपने से सबॉर्डिनेट लोगों से काम करवाना है तो आपको हार्श बोलना पड़ेगा, ठीक है? देन एक्ट। अपने मन में उनके लिए कोई ऐसा इल इंटेंशन मत रखो, कुछ नेगेटिविटी मत रखो, जस्ट एक्ट लाइक यू आर इन द स्क्रिप्ट। और इसके लिए ना मेरे पास एग्ज़ाम्पल है, लाइक मैं फूड कंपनी में काम करती हूँ, तो वहाँ पे हमारे जो सबॉर्डिनेट होते हैं या फिर वर्कर्स होते हैं ना, वो मोस्टली क्या करेंगे, हाइजीन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि जो प्रोसेस्ड फूड आप तक पहुँच रहा है, जो भी चीज़ें पहुँच रही हैं ना, उसमें हाइजीनिकली वो अच्छा होना चाहिए एंड दैट इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इन द कंपनी। तो हम उसको बोलते हैं कि इसको प्रॉपर हाइजीन वे में बनाओ, ठीक है? हाइजीन फ़ॉलो करो। अगर उसमें वो चूक करते हैं तो हम उनको डाँटते भी हैं, बोलते भी हैं, उनको डराते भी हैं कि भाई तुम्हारी सैलरी कट हो जाएगी। बट एट द एंड ना आई जस्ट एक्ट। बाद में मैं उनसे फिर से जाकर के वैसे ही प्यार से बात करती हूँ। बाद में उन्होंने अच्छा काम किया, मैं फिर से उनको एप्रिशिएट करती हूँ। देखो, एक और बात है कि हमारे जो देश में हमारे आस-पास जो गरीब लोग हैं ना, हम बोलते हैं अरे यूँ ये तो गरीब है, इनसे बात ही मत करो। ये तो बैठे हैं, अरे बदबू आ रही है, दूर हटो। बट ये चीज़ें मत करो यार, क्योंकि ना उनकी भी लाइफ़ है, वो भी अपना कर्मा भुगत रहे हैं। बट हम क्या कर सकते हैं उसमें? हम ये कर सकते हैं कि उनसे प्यार से पेश आएँ, जितना आप कर सकते हो। एंड मेरे हिसाब से ट्राई दिस फॉर 7 डेज़। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको फर्दर लेके जाना। ट्रीट देम और ट्रीट एवरीवन द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड बाय अदर्स, ठीक है? एंड शायद ये आपके घर से स्टार्ट होगा, तो अपने घरवाले को ही ऐसा ट्रीट करना, बाहर अपने दोस्तों को ऐसा ट्रीट करना। हाँ, दे विल कॉल यू एलियन, बट 1 दिन के लिए, 7 दिन के लिए एलियन बनने में क्या जा रहा है? आपको ना अपनी शांति मैटर करती है कि नहीं? then I think you should choose your peace, your mental peace, your calmness. ठीक है? Bye.